इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी आती है इलस्ट्रेशन नंबर 18, जो किसके बारे में है, एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस और वी कैन से एबनॉर्मल गेन। अब देखिए एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस या एबनॉर्मल गेन क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि हमारी जो नॉर्मल वेस्टेज है वो इतनी होगी, तो वो हमारा क्या है, एक एस्टिमेट है ना। एक्चुअल वेस्टेज उससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इफ़ एक्चुअल वेस्टेज इज़ मोर देन नॉर्मल वेस्टेज देन इट इज़ एबनॉर्मल वेस्टेज, जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया। बट इफ़ इट इज़ लेस देन नॉर्मल वेस्टेज से एक्चुअल वेस्टेज अगर आपकी कम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस। देखिए, इफ़ द एक्चुअल वेस्टेज इज़ मोर देन नॉर्मल इट इज़ नोन एज द एबनॉर्मल वेस्टेज, बट इफ़ एक्चुअल वेस्टेज इज़ लेस देन द नॉर्मल वेस्टेज इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल गेन और वी कैन से एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस। तो इसको निकालने का तरीका वही है, उसकी कोस्ट निकालने का, जैसे भी हमने ऊपर निकाला है ना। और देखिए इलस्ट्रेशन 18 से क्लियर होगा। द कोस्ट रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 200 यूनिट्स ऑफ प्रोसेस एक्स इन प्रोसेस मटेरियल गिवन है आपको 4000, लेबर है, अदर एक्सपेंडिचर है। तो आपने सिंपल प्रोसेस अकाउंट बनाना है। यहाँ यूनिट्स जाएंगी 200 और ये जो कोस्ट दी हुई है आपको 4000, 1500, 500 ये आपने यहाँ डालना है। आगे देखिए द नॉर्मल वेस्टेज इज़ 10% ऑफ द यूनिट्स। 10% है तो अभी देखो 200 का 10% कितना, 20 है ना। ये आपकी नॉर्मल वेस्टेज है। एंड दिस वेस्टेज कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 15 पर यूनिट। तो आपने 20 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी क्या आ गई, स्क्रैप वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज 190 यूनिट्स। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कितना हुआ, 200 यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुई, इसका 10% 20 यूनिट्स वेस्ट हो गई। तो नॉर्मल आउटपुट कितना है, 180 है ना, जबकि एक्चुअल आउटपुट कितना है, 190। तो ये जो बीच का डिफरेंस है 190 एंड 180, इसका मतलब 10 यूनिट की जो वेस्टेज है वो कम हुई। आपका एक्चुअल आउटपुट 180 होना चाहिए था लेकिन 190 है, तो ये हमारा क्या है, एबनॉर्मल गेन। अब देखिए उसी तरीके से हमने यहाँ बैलेंस निकाला, बैलेंस ईडी नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। उसके बाद हम इसको बैलेंस को यहाँ लेकर गए डेबिट साइड में, टू बैलेंस BD नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। यहाँ आपने लिखा 185,700। अब आपको पता चला प्रोडक्शन कितना है, 190 है ना। इट मीन्स 10 यूनिट्स आपका बैलेंस यहाँ आएगा और यहाँ पे आप लिखेंगे टू एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, उसी तरीके से कि आपकी 5700 नॉर्मल कॉस्ट है, 180 आपका नॉर्मल आउटपुट है, तो 5700 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 10, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई 317। ये एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस की कॉस्ट है जो आपका गेन है ना। फिर आपने इन दोनों का टोटल करके और इन दोनों का भी क्रेडिट साइड में आपने लिखना है बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 190 6017। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस अकाउंट बनेगा। एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस में जो एंट्री होगी वो क्या होगी, सबसे पहले देखो प्रोसेस अकाउंट से ये क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रोसेस अकाउंट 10 यूनिट्स 316.67, ये यहाँ से आया है ना, जो 317 था ये अमाउंट यहाँ आया। उसके बाद देखिए डेबिट साइड में टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट, जितने की ये वेस्टेज सेल हो जाती है उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में टू नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट एंट्री होगी एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज है ना। 10 यूनिट और 15 रुपये के हिसाब से ये आपका 150 यहाँ आ गया। बाकी जो बचा वो हमारा कहाँ जाएगा, कोस्टिंग P&L अकाउंट में। ये बैलेंस क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद देखिए नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बनाएंगे। वेस्टेज अकाउंट में पहली एंट्री होगी टू प्रोसेस अकाउंट 20 यूनिट्स 300, ये देखो यहाँ से आई, ये जो था बाय नॉर्मल वेस्टेज 20 यूनिट्स 300, ये एंट्री यहाँ से आई। उसके बाद देखिए क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश अकाउंट सेल ऑफ स्क्रैप 10 यूनिट्स 150, और जो बचा वो हमने कहाँ डाल दिया, यहाँ देखिए एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस में एंट्री हुई थी वो एंट्री यहाँ दिखा देंगे 10/150 है ना, कि सेल हो सकता है इतना 10 यूनिट का, क्योंकि एक्चुअल नॉर्मल वेस्टेज कितने की हुई, 10 की। तो इस तरीके से जो है हम इसकी एंट्री करेंगे। ये एंट्री भी दी हुई है अब नॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल वेस्टेज 150। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम एबनॉर्मल इफ़ेक्टिवनेस को किस तरह से ट्रीट करते हैं।